everyone and welcome to my channel Creative Space. So आज जो हमारे साथ है वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आई सर्जन है जो एक्सपर्ट है कॉर्निया ट्रांसप्लांट, लेजिक और कैटरैक्ट में. तो आज का हमारा जो व्लॉग है वो एडल्ट्स के लिए है और बड़ों के लिए है. सो फर्स्टली थैंक यू श्रद्धा, डॉक्टर श्रद्धा, फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग मी योर टाइम फॉर माय व्लॉग एंड क्रिएटिंग दिस अवेयरनेस that so many people have, बहुत लोगों को concerns होती है बहुत सारी चीजों के बारे में. So firstly thank you so much. Thank you, Neha, for having me, and it's been a pleasure interacting with you and making this whole vlog thing. Congratulations to you for a successful vlog series, and I'm very excited for this. This looks very interesting. Yeah, thank you so much. And Dr. Shraddha, please introduce yourself with number of years of experience that you have so far. Okay, so I have about 10 years of experience in this field. I am a cataract surgeon, so I have trained people for cataract surgery, and I also do refractive surgery, that is removing चश्मे का number. Okay. तो वो भी निकालते हैं. एंड एक जो पैशन है वो है आई ट्रांसप्लांट एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट. सो जो लोग नेत्रदान करके आंखें डोनेट करते हैं, सो मैं वो यूज करके दूसरे लोगों को नजर देती हूँ. सो that's my passion, cornea transplants. Very nice. And now let's start with the questions. तो अब मेरा next question ऐसा है कि the burning question जो लोगों से आता है that लोग बहुत आजकल घर पे बैठ के computer and laptops का बहुत ज्यादा use है जिसमें and due to the lockdown work from home होता है and लोगों को बहुत लगता है कि अभी मेरे eyes बहुत strain हो रहे हैं. So इसके ऊपर थोड़ा light shed कीजिए ना, like what do you think? ओके, सो बेसिकली क्या हुआ है कि लॉकडाउन में सब एज ग्रुप्स अफेक्ट हुए हैं. स्पेशली वर्किंग एज जो लोग हैं उनको बोला है वर्क फ्रॉम होम. सो पहले जो कंप्यूटर मोबाइल के सामने वो लोग 8 घंटा 10 घंटा बैठते थे. नाउ कंपनीज एंड बॉसेस आर एक्सपेक्टिंग दैट यू वुड बी ऑनलाइन फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो ऑब्वियसली मोबाइल यूजेज, कंप्यूटर यूजेज उनका काफी बढ़ गया. फिर हम देखते हैं अपने बच्चों का. सो बच्चों को हाउ डू यू एंटरटेन देम? सो दे आर गोइंग टू यूज द मोबाइल फॉर अ लिटिल लॉन्गर. पहले तो दे वुड गो फॉर क्लासेस एंड स्कूल भी रहती थी. अभी स्कूल के कारण कंपल्सरी यू रिक्वायर कि आप लैपटॉप और मोबाइल का यूज करें. बट साथ ही साथ एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ 1-2 घंटे हो जाते हैं. फिर कुछ क्लासेस रहेगी तो उसके लिए भी हो जाता है. सो ये उनका भी बढ़ गया. नेक्स्ट थिंग इज ओल्ड एज वाले. पहले मंदिर चले जाते थे, वॉकिंग के लिए चले जाते थे. नाउ children are not allowing them कि मत जाओ, obviously for their safety. So we tell them, भाई how will you entertain yourself? You will watch TV and you will watch mobile. Abhi if you don't give that much also, then they kind of get can get little depressed also being at home all the time. So mobile usage has increased, screen time has increased. Plus, the tension of corona, that anxiousness, the stress part, everybody reads the news and they get, hyper. So that also kind of adds up to everything. So that is reducing the blinking time that we have. So when you've seen children looking at the screen, they stare at the screen, they end up not blinking. That's what we also do when we look at the screen. So an important thing जो है कि आपको याद रखना है कि जब भी आप स्क्रीन ज्यादा देख रहे हैं, ब्लिंक करिए ज्यादा. दूसरी चीज मैं पेशेंट्स को ऑलवेज बोलती हूँ, टारगेट कीजिए जब काम कर रहे हैं या बच्चों को भी एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर, 3 लीटर पानी पीना है. उससे क्या होगा, एक तो हाइड्रेशन रहेगा एंड आप बार बार उठेंगे ब्रेक्स लेने के लिए, वॉशरूम ब्रेक्स. सो यू विल ऑटोमेटिकली गिव रेस्ट टू योर आईज. ओके, बिकॉज अ मिसकंसेप्शन जो है कि भाई आप रेस्ट करिए, तो लोग क्या करते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं वो रेस्ट पीरियड में. लैपटॉप से रेस्ट लिया, सो दे विल लुक एट देयर मोबाइल, चेक आउट व्हाट्सएप, बट दैट्स नॉट रेस्ट टू योर आईज. सो यू नीड टू रिमेंबर टू ड्रिंक मोर वाटर. Third thing is that make sure your seating position is perfect. So
at the end of the day, the whole sitting area should not give you strain. So direct light नहीं आनी चाहिए computer screen पे. Your back should be well supported. You should not be hunching when you're आप जब देख रहे हैं screen. So वो आपका area of work should be very comfortable. Okay. Now, but children के लिए important चीज ये है कि अगर आप उनको बोल रहे हो कि भाई पढ़ाई करो बुक से, तो उनको विंडो के बाजू में रख दीजिए. That way क्या होगा कि sunlight आएगी, and that sunlight helps with the development of the eyes and also gives them vitamin D. Yes. So if they can play sunlight में खेल सकते हैं तो बहुत अच्छा, but at least अगर बुक से स्टडी कर रहे हैं विंडो के बाजू में अगर पॉसिबल है तो काफी अच्छा रहेगा. लास्ट थिंग इज दैट देर आर ये आई ड्रॉप्स अवेलेबल रहती है. अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ आयुर्वेदिक होम्योपैथी वो सब आई ड्रॉप्स यूज करो. आई ड्रॉप्स जो रिफ्रेश टीयर्स, लैक्रिमॉस, टीयर प्लस वैसी आई ड्रॉप्स है, आप उनको बिना डॉक्टर से पूछे यूज कर सकते हैं. सो जो पतंजलि एंड आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स है उसको कोई भी आंख का डॉक्टर अपने आंखों में नहीं डालेगा, बिकॉज दे आर वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, एंड वो क्या साइड इफेक्ट्स कर सकते हैं किसी को पता नहीं है. बट हम लोग पर्सनली भी एज आई डॉक्टर्स रिफ्रेश टीयर्स, लैक्रिमॉस, टीयर ड्रॉप्स ये अपने बैग में रखते हैं. आप भी अपने डेस्क पे रखिए. जब भी आपको लगता है कि आंख में स्ट्रेन हो रहा है, जल रहा है, ड्राइनेस लग रही है, आप दिन में 3-4 बार आराम से यूज कर सकते हैं बिना डॉक्टर को पूछे. इनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. Okay, that is a very good piece of tip that refresh tears काफी लोग भी use करते हैं and it really works. Side effects नहीं है, मेरा personal experience है. So thank you for confirming that. And yeah. My next question. Yes. I'll just add your Neha कि refresh tears, see, it is much more expensive than your अपने पतंजलि के eye drops, homeopathy eye drops. ओके, बट होम्योपैथी आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स आपको नहीं डालने हैं. बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है. लोग बोलते हैं कुछ आयुर्वेदिक आई ड्रॉप डालिए, वो उनका साइड इफेक्ट नहीं रहेगा, नेचुरल नहीं रहेगा. ऐसा नहीं है. प्लीज अपनी आंखों के साथ खिलवाड़ नहीं करना. हम लोग ने देखा है लोग ब्लाइंड होते हुए बाय पुटिंग ये आई ड्रॉप्स या जो केमिस्ट ने दे दी आई ड्रॉप्स, वो सब नहीं यूज करने हैं. इट कैन आपकी आंखें जा सकती है. Oh my God. Okay. So all the viewers, please be very careful with this. It's very important. मेरे next question है कि लोग बोलते हैं I have dry eyes. Dry eyes बहुत है. कोई home remedy है इस चीज के लिए डॉक्टर? Can you please tell us? First thing is that अगर आप गर्म कपड़े का सेक करके देखेंगे, so what you have to do is एक कपड़ा लो, उसमें आप थोड़ा प्रेस घुमा सकते तो गर्म हो जाएगा. या नहाते टाइम you can use hot water and put a cloth in it and उसको आंख पे ऐसे रखना है 5 मिनट के लिए. Now ये आप करके देखिए. अगर आपको लगता है कि आपको ये करने से फायदा हो रहा है, प्लीज इसको कंटिन्यू करिए. अगेन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा एंड ये हेल्प ही करेगा. अभी दूसरी चीज है आपकी डाइट में गुड फैट्स बोलते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. सो वो मिलता है फ्लैक्सीड या अलसी से. ओके, आई कैन राइट टैबलेट्स फॉर यू, बट मेरा प्रेफरेंस है कि आप नेचुरल चीजें लीजिए. तो आप उसके लिए आराम से अलसी ले सकते हैं. अलसी बहुत फ्रीली कोई भी किराने की दुकान में अवेलेबल रहती है. उसको रोस्ट नहीं करना है, गरम नहीं करना है, और उसको पाउडर फॉर्म में लेना है. ओके, सो रोस्ट करने से उसके थोड़े गुण कम हो जाते हैं. एंड पाउडर अगर कर दे तो आप अपना बॉडी उसको ज्यादा अब्सॉर्ब कर सकता है. सो अलसी इन विदाउट रोस्टेड एंड पाउडर्ड फॉर्म आप बर्नी बना के घर में रख लीजिए. फ्रिज में रखेंगे तो और अच्छा. एंड 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को आप पानी के साथ ले सकते हैं, या कोई भी टाइम पे बस ले लीजिए. सो दिस विल बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स विथ हेल्प्स इन ड्राई आई. उसके साथ बोनस ये होता है कि बॉडी का कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है.
सो अलसी इज एज गुड एज स्टैटिन्स. स्टैटिन्स आपने सुना होगा, बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए लोगों को देते हैं. सो अगर आप अलसी यूज करेंगे, आपकी ड्राई आईज में भी हेल्प होगा, प्लस बॉडी का कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा रहेगा. ऑफ कोर्स इफ यू आर ईटिंग हेल्दी, देन you can't have burgers and french fries and then expect ki alsi will work, but if other dietary habits are good, then alsi will help you for your body's cholesterol level also. So alsi to aap sabko de do, aap apne ghar mein parents hai, bacche hai, jo bhi leta hai sabko chalu kar dijiye. So garam kapde ka sek and alsi, that you can start. Of course I cannot emphasize enough on the importance of a healthy diet. Correct. So healthy diet will be absolutely essential. Now it is not that you do a healthy diet for 2 months, you lose some weight and you know after that 10 महीना साल में आप छोड़ दो. Healthy diet should be everyday thing. So your smoothies मतलब without sugar, जो raw vegetables का smoothies and salads and pulses, जो छोले, चना, राजमा, वो टाइप की चीजें, वो आपके डाइट में ज्यादा होनी चाहिए. दैट विल कीप योर बॉडी हेल्दी. बॉडी इज हेल्दी, आईज हेल्दी रहेंगे. My next question, Dr. Shraddha, would be now people, ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको स्पेक्स है और जो जिनको नहीं अच्छा लगता पहनने के लिए बहुत बार, या फिर जो नया नया जिनको स्पेक्स लगा है उनको नहीं पसंद आ रहा है पहनने के लिए. सो कैन लेजर बी डन टू गेट रिड ऑफ दो स्पेक्टिकल्स? आई मीन प्लीज शेड लाइट. या सो चश्मा पहनना किसी को पसंद नहीं है. इट्स नॉट कि यंग लोग जो आते हैं 20-30 एज के, अगर ओल्ड पीपल भी आते हैं, 60 ईयर ओल्ड 70 ईयर ओल्ड आंटीज भी आते हैं, तो उनको कैटरैक्ट सर्जरी के बाद चश्मा पहनना नहीं पसंद आता है. सो लेट्स बी वेरी क्लियर, चश्मा पहनना नहीं पसंद आता. सेकेंड थिंग इज, कोई भी डॉक्टर अगर बोलेगा कि भाई आपका चश्मा उतार सकते हैं, वो फर्स्ट थिंग माइंड में रखेगा कि अगर आपकी आंख के लिए सेफ है कि नहीं. यस, है ना. इट शुड नॉट बिकम अ ग्लैमर थिंग कि भाई चश्मा उतारना है एट द कॉस्ट ऑफ सेफ्टी, बिकॉज ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है. ओके अभी लड़कियों के लिए 18 इयर्स के ऊपर एंड लड़कों के लिए 21 इयर्स के ऊपर अपन लेसिक का सोच सकते हैं. सेकेंड क्राइटेरिया है कि 1 साल तक आपका नंबर स्टेबल होना चाहिए, मतलब आपका सेम नंबर 1 साल तक हमको मिलना चाहिए. तो अगर आपको रिसेंटली नया चश्मा लगा है, मतलब पहले नहीं था और अभी लगा है, तो आपके केस में अपने को नहीं करना है लेसिक. आप 1 साल तक सेम नंबर कायम रखिए तो हम लेसिक कर सकते हैं. थर्ड थिंग इज कि हम कुछ टेस्ट करते हैं. अगर आपका नंबर स्टेबल है, एज अप्रोप्रिएट है, तो अपन कुछ टेस्ट करेंगे. वो टेस्ट बताएगा कि आंखों की जो थिकनेस है वो इनफ है कि नहीं आपके नंबर के लिए. सो 2 नंबर में मेरे को ऑब्वियसली कम थिकनेस लगेगी, और किसी का 8 नंबर निकालना है तो मेरे को ज्यादा थिकनेस लगेगी. सो हम लोग वो टेस्ट सारे करके देखते हैं कि भाई आपकी आंख में जो थिकनेस है और दूसरे जो पैरामीटर्स है वो लेसिक के लिए ठीक है कि नहीं. और अगर लेसिक के लिए ठीक है तो आराम से लेसिक प्रोसीजर होता है. 5 मिनट लगता है एक आंख का एंड 5 मिनट दूसरी आंख का, एंड 10 मिनट्स में वी कैन गेट रिड ऑफ योर ग्लासेस. बट सपोज यू डोंट फॉल इन दैट कैटेगरी, सपोज आपको लेसिक नहीं कर सकते, दैट्स ऑल्सो ओके. कॉन्टैक्ट लेंसेज आर अवेलेबल. द ट्रेनिंग टेक्स हाफ एन आवर, आधे घंटे में हम आपको सिखा देते हैं कैसे पहनना है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे उसका केयर करना है. एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज आप आराम से यूज कर सकते हैं. 15 साल के बच्चे भी यूज कर लेते हैं. एंड अदर ऑप्शन इज कि अगर बहुत हाई नंबर रहता है 10-15, तो आजकल एक प्रोसीजर आता है जिसको बोलते हैं ICL, जिसमें हम एक कॉन्टैक्ट लेंस जैसा ही, जो आपका चश्मे में नंबर जो रहता है वही पावर का लेंस आंख में एक छोटा सा ऑपरेशन करके आंख के अंदर डाल देते हैं. या सो फॉर ऑल एज ग्रुप्स इट इज पॉसिबल कि आपका चश्मा आपको नहीं पहनना पड़ेगा.
बट आपको उसमें सेफ्टी देख के फिर आगे बढ़ना है. सो ऑलवेज आस्क योर आई डॉक्टर एंड रादर देन ऑप्टिकल्स वाला, जस्ट एक बार आई डॉक्टर को विजिट करके आप प्लान कर सकते हैं कि भाई आपके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. ओके, सो ऑन दिस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये सच है या झूठ, या मिथ और फैक्ट जो हम बोलते हैं जिसको, तो लोग ऐसा सोचते हैं, ये मानना है लोगों का कि अगर कंटिन्यूस सिंसियरली अगर मैंने स्पेक्स पहने तो फिर मेरे नंबर कम हो जाते हैं, माय आई नंबर वुड डिक्रीज. सो कितना इसमें सच है या झूठ है, या व्हाट इज इट, मिथ और फैक्ट? सो नो, इट इज अ मिथ ओनली. चश्मा पहनने से आपका चश्मे का नंबर कम हो जाएगा. तो पेरेंट्स आके बोलते डॉक्टर इसने तो 1 साल भर अच्छे से चश्मा पहना पर उसका कम कैसे नहीं हुआ. ओके, या चश्मा चला क्यों नहीं गया. सो आपको समझना है चश्मा जो है बेल्ट के जैसे काम करता है. आप बेल्ट पहनते हैं तो आपका कपड़े की फिटिंग प्रॉपर रहती है. बेल्ट पहन के आप पतले नहीं होने वाले हो. हाँ, करेक्ट. तो चश्मा पहन के आपका नंबर कम नहीं होने वाला है. चश्मा जितनी देर तक आपके सामने है आपको दुनिया अच्छी दिखेगी. ओके, थिंग्स विल बी क्लियरर, दूर का नजदीक का जो भी. सो चश्मा उतने देर तक ही काम करेगा जब तक वो आंखों के सामने है. ओके, एंड चश्मा पहनने से आपका नंबर कम नहीं होने वाला है या बढ़ने नहीं वाला है या आदत नहीं पड़ने वाली है. सो आपका नंबर अगर बढ़ने वाला है तो वो बढ़ेगा, कम होने वाला है तो कम होगा. ओके, इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे है बच्चों के लिए एटलीस्ट 8 साल की उम्र तक अगर चश्मा का नंबर है और आपने चश्मा नहीं पहना तो आपकी विजन परमानेंटली कम हो सकती है. तो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट थिंग इज 8 साल के नीचे अगर बच्चे का चश्मे का नंबर है तो चश्मा उनको पहन के रखना है. तो मेरी खुद की बेटी है 3 साल की, उसका 3 बार आंख का चेकअप हो गया कि भाई चश्मा है तो मैं जल्दी पकड़ लूं कि चश्मा है और दे दो. राइट. सो बच्चों के लिए 8 साल तक इम्पोर्टेंट. अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि चश्मा है तो प्लीज पहनाइए, नहीं तो आप परमानेंटली उनकी आंखें वीक रह सकती है. सो करेक्ट है. एंड बच्चों के लिए जो हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करेंगे ही, बट यहाँ पे आपने ये कहा है इट्स रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज एक तो इतने छोटे उम्र में चश्मे लग रहे हैं, ऑनलाइन बैठ के लोग बहुत ये कर रहे हैं. सो थैंक यू फॉर दिस टिप. आई थिंक जो भी अभी व्यूअर्स देख रहे हैं, इफ यू हैव योर किड प्लीज गो टू द आई डॉक्टर एंड गेट इट चेक. करेक्ट. सो वंस अ ईयर आई चेकअप करा लो, क्योंकि अगर चश्मा है आप पकड़ लोगे यू विल डू द बेस्ट थिंग फॉर द केयर ऑफ द आईज ऑफ योर चाइल्ड. बिकॉज मिस हो जाएगा तो वो कम ही देखते रहेंगे एंड उनकी ब्रेन को लगेगा कि मेरी क्षमता कमी है. सो इफ उनको 70% चीजें दिख रही है तो योर ब्रेन विल ब्रेन इज वेरी एक्टिव इन द फर्स्ट 8 years. इट्स डेवलपिंग वेरी फास्ट. तो आप 8 साल तक अगर ब्रेन को सिग्नल ये दोगे कि उसको 70% चीजें दिखनी चाहिए तो वो एट द एंड फॉर लाइफ टाइम वो 70% पे रह जाएगा. आप चश्मा दे के उसको 100% दिखाओगे तो ब्रेन का डेवलपमेंट ऐसे होगा कि उसको 100% उतना दिखना चाहिए. सो बहुत जरूरी है आई चेकअप स्पेशली बच्चों के लिए. ओके, गॉट इट. थैंक यू. अभी हम चलते हैं कैटरैक्ट टॉपिक पे. अभी बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ना माय पेरेंट हैज गॉट कैटरैक्ट, या कोई जिनके मेरे पेरेंट्स हैं या मॉम डैड है इनको कैटरैक्ट हो रहा है. सो हाउ अर्जेंट इज इट इम्पोर्टेंट टू डू द सर्जरी? कभी ऑपरेशन करना चाहिए? एंड व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर लेजर कैटरैक्ट सर्जरी एंड लेंसेज? तो वो इस बात पे आप क्या बताना चाहेंगे? करेक्ट. सो ये दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ, मैंने बोला आंटीज को भी पसंद है चश्मा पहनना. सो काफी बार क्या होता है कि अपने मॉम डैड चले जाते हैं आई डॉक्टर के पास चेकअप के लिए और बोला जाता है कि कैटरैक्ट है. अभी आपको ये समझना है कैटरैक्ट जो है वो एज रिलेटेड प्रोसेस है. एजिंग के साथ सबको होने वाला है. और जैसे आपको सर पे व्हाइट बाल आते हैं वो एज के साथ सबको आने वाले हैं.
वैसे कैटरैक्ट भी सबको आने वाला है। ओके। तो कैटरैक्ट मोस्ट केसेस में इमरजेंसी नहीं होता है। सो ऐसा नहीं है कि आपको 1 हफ्ते में ही ऑपरेट कराना है या जल्दी से जल्दी ऑपरेट कराना है। मोस्ट केसेस में आप अपना टाइम ले सकते हैं। घर में अगर कोई इवेंट है, कुछ फंक्शन है, बच्चों के एग्जाम है, तो आप उसको कंप्लीट करके फिर आपको जब आराम से 1 महीने का टाइम है तब आप ऑपरेट करा सकते हैं। ओके, सो कभी भी इमरजेंसी नहीं रहता है। सो डिपेंडिंग ऑन आपका कैटरैक्ट कितना है, उसके कारण आपका नंबर कितना है, आंखों में और कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो सब देख के डॉक्टर आपको बोलते हैं भैया कैटरैक्ट करा लीजिए। अभी लकीली कैटरैक्ट जो है आज की तारीख में बहुत ही सेफ और बहुत ही फुलफिलिंग ऑपरेशन है। सेफ इसलिए बिकॉज हमको कोई इंजेक्शन नहीं देना पड़ता है, कोई पट्टी नहीं देनी पड़ती आंख में, स्टिचेस नहीं लगते हैं, बिकॉज हम लोग लेजर से ऑपरेट करते हैं। एंड जो लेजर्स है बहुत एडवांस्ड है आज की तारीख में। वर्ल्ड के बेस्ट लेजर्स आज की डेट में इंडिया में अवेलेबल है। एंड लिटरली एक बार लेजर चालू करते तो 10 मिनट में कैटरैक्ट निकाल के और लेंस डाल के सब कुछ हो जाता है। एंड पेशेंट घर जाके टीवी देख सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं। काफी पेशेंट्स 1-2 दिन में काम पे भी चले जाते हैं। एक लेजर होता है जो एक पेन के साइज का रहता है और वो आंख में जाके उसका केवल टिप हम लोग आंख में डालते हैं। सो पूरा पेन हम हाथ में पकड़ते हैं और केवल उसका टिप आंख में जाता है एक 2.8 mm के कट से। एंड कैटरैक्ट जो है अबाउट 13 mm का होता है, उसको वो मिक्सी के जैसे पिघाल के और पी लेता है। सो इसलिए कोई स्टिचेस नहीं लगते हैं। एंड वो ही छोटे से कट से एक लेंस हम लोग आंख में डालते हैं। तो लेंस अगर इतनी बड़ी होगी तो हम लोग उसको फोल्ड करके और आंख के अंदर वो छोटे से कट से इंजेक्ट करके और वो फिर खुल जाती है। सो दैट्स व्हाई आज की तारीख में कैटरैक्ट सर्जरी बहुत ही सेफ है एंड जनरली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। पेशेंट्स बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। सो कैटरैक्ट कराने का टेंशन नहीं करना। अगर आपके पेरेंट को आया है, आप समझिए कि कितना जरूरी है, 1-2 महीना 6 महीना रुक सकते हैं, नहीं रुक सकते हैं, क्या एडवांटेज होगा, तो आराम से गो हेड फॉर लेजर कैटरैक्ट सर्जरी जो बहुत फ्रीली अवेलेबल है। ओके। अभी दूसरी चीज जो डॉक्टर्स आपको बोलेंगे कि भाई आपको लेंस सिलेक्ट करना रहेगा। तो लेंसेज जो है अलग टाइप के आते हैं। मेजर एक रहता है मोनोफोकल लेंस। तो मोनोफोकल लेंस के बाद आपको 70% दूर का और नजदीक का बिना चश्मे दिखेगा और 30% वर्क के लिए चश्मा लगेगा। और दूसरे जो एडवांस्ड लेंसेज आते हैं उनको बोलते हैं मल्टीफोकल लेंसेज। सो मल्टीफोकल लेंसेज में आपकी आंख का 90% काम बिना चश्मा हो जाएगा एंड 10% काम के लिए चश्मा लगेगा। सो अभी कोई आंटी आती है वो 60 इयर्स जिन्होंने पिछले 30 साल से चश्मा पहना है, तो उनको तो खुश हो जाना चाहिए भाई कैटरैक्ट सर्जरी कर रहे तो मेरा काफी हद तक चश्मा ही हट जाएगा। सो इट्स अ गुड थिंग। सो डोंट बी टेंस कि भाई कैटरैक्ट सर्जरी बोला है। इट्स अ गुड थिंग, कैटरैक्ट होगा एंड यू विल गेट रिड ऑफ योर ग्लासेस। तो बी हैप्पी अबाउट इट एंड यू कैन डिस्कस विथ योर डॉक्टर। कोई भी अर्जेंसी नहीं रहती है मोस्ट केसेस में, और आप आराम से प्लान करके घर में जब सुविधा है, हेल्प है आपको, तब करा लीजिए आप। So is it common that your eyes water अगर आपका कैटरैक्ट डेवलप हो रहा है तो आंखों से पानी बहुत आता है, ये भी कॉमन है? नहीं, सो आपको समझना है कि कैटरैक्ट जो है वो कभी भी पानी नहीं, कैटरैक्ट के कारण पानी नहीं आता है। ओके, कैटरैक्ट आपकी नजर कम करता है। इट रिड्यूसेस योर विजन। ओके। सो कैटरैक्ट विल कभी भी पानी नहीं आने देता है। सो पानी अगर आ रहा है तो मतलब आपको और कोई प्रॉब्लम है। आंख में ड्राइनेस के कारण पानी आता है, एलर्जीज के कारण आता है, इन्फेक्शन के कारण आता है,
कभी कभी आंख की एक नली रहती है जो पानी आंख से नाक में लेके जाती है, वो ब्लॉक्ड रहती है. सो दैट ऑल्सो कैन कॉज वाटरिंग, बट कैटरैक्ट will never cause watering. Okay. Cataract will reduce your vision, या आपको वो जो पहले चीजें जितनी क्लियर दिखती थी वो आपको लगेगा अभी थोड़ा स्ट्रेन आता है, या आपका चश्मे का नंबर बार बार बदलेगा. सो ऐसे पता चलेगा कि भाई कैटरैक्ट है. ऑफ कोर्स डॉक्टर से जब आप मिलेंगे तो डॉक्टर आपको बेटर बता पाएंगे कि कैटरैक्ट है नहीं है, कितना अर्जेंट है. ओके. अभी विजन में ना, मतलब आईज में ब्लैक स्पॉट्स आते हैं, वो क्या होता है कि क्यों है वो ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं आंखों में कभी कभी, और इसको कैसे निकाल सकते हैं? ओके, सो ब्लैक स्पॉट्स जो है उनको बोलते हैं फ्लोटर. ओके, एंड ये बहुत कॉमन है. नाउ आई जो है एक बलून के जैसे है. यू नो बलून ना, उसमें पानी रहता है उसको फुगा के रखने के लिए. सिमिलरली आंख भी एक बलून के जैसे है, और उसके अंदर एक पानी रहता है जो उसको एक गोल बना के रखता है. अभी यंग एज में जनरली वो पानी एकदम क्लियर रहता है, और एज के साथ उसमें थोड़े ब्लैक कलर के दाग आ जाते हैं, जैसे स्पॉट्स आते हैं. तो आपने देखा होगा आपके नींबू पानी में कैसे कुछ चीजें घूमती है ना, उस टाइप की चीजें आंखों में एज के साथ आती है. तो वो एज के साथ जब वो स्पॉट्स आते हैं तो वो आपको भी दिखते हैं एज फ्लोटर्स. वो आपको स्पेशली दिखेंगे अगर आप व्हाइट स्क्रीन पीछे है तो आपको वो ज्यादा दिखेंगे, है ना. या आप कभी कभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वो आपको ज्यादा दिखेंगे. और आंख जैसे मूव होती है तो आपको लगेगा वो मच्छर के जैसे आंख के साथ मूव हो रहे हैं, है ना. तो उनको बोलते हैं फ्लोटर्स. एंड फ्लोटर्स बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को होते हैं. अभी फ्लोटर्स जो है, एक बार आई डॉक्टर ने आई चेकअप किया तो हम लोग 99% पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि फ्लोटर्स है आपको, वो नॉर्मल है, इसके लिए आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है. वो वैसे ही रहेंगे या धीरे धीरे नीचे आंख में सेटल हो जाएंगे तो आपको कम दिखेंगे, या स्लोली आपका ब्रेन उसको नजरअंदाज करेगा या इग्नोर करेगा. तो 99% केसेस में हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको इसमें कोई डरने की बात नहीं है. ओके. 1% पेशेंट्स में कोई बीमारी या कोई रेटिना में प्रॉब्लम पकड़ में आती है जिसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है. तो अगर आपको फ्लोटर है, आपको ये करना है कि आपको आई डॉक्टर को दिखाना है एंड बताना है कि फ्लोटर है. एंड एक बार आई चेकअप हो जाएगा सो मेजॉरिटी केसेस में बोलेंगे नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है. 1% केस में आपको कोई बीमारी पकड़ में आएगी. इसलिए इंपॉर्टेंट है अगर आप वो 1% कैटेगरी में हो तो आपकी कोई बीमारी मिस आउट नहीं हो जानी चाहिए. राइट. वो बीमारी को ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है. राइट. पर एकाध पेशेंट को अगर बहुत दिक्कत होती है, नहीं मेरे को बहुत इरिटेट हो रहा है, ये फ्लोटर बहुत बीच में आ रहा है, तो आजकल रेटिना डॉक्टर्स के पास लेजर रहता है या सर्जरी का ऑप्शन रहता है जिससे वो फ्लोटर निकाल सकते हैं. बट वो बहुत ही कम केसेस में लगता है. जैसे ही हम सर्जरी वर्ड बोलते हैं, पेशेंट बोलते हैं नो डॉक्टर आई एम वेरी कंफर्टेबल, नथिंग इज टू बी डन. सो मोस्टली फ्लोटर्स का ट्रीटमेंट नहीं होगा, बट डोंट फॉल इन द 1% कैटेगरी. So let your eye doctor decide if you are in 99% category or 1% category. Now with floaters also, rare cases में अगर आंख की नजर सडनली कम हो जाती है, फ्लोटर सडनली बहुत बढ़ जाते हैं, फ्लोटर्स के साथ लाइट के फ्लैशेस दिखते हैं आपको, या आपके आंख के सामने बारिश जैसी आती है ऑफ रेड कलर्ड ब्लड, तो आपको इमीडिएटली आई डॉक्टर को जाके दिखाना है. हियर ऑल्सो डॉक्टर, अगर आप बोल रहे हो फ्लोटर्स, तो जब आप आंख बंद करते हो तभी भी आपको ऐसा कुछ ब्लैक ब्लैक या फ्लैश दिखता है कि वो फ्लोटर होता है कि आंख खुली रख के समटाइम्स यू फील दैट, दोनों?
दोनों दोनों दोनों। ओके, गॉट इट। जस्ट टू बी क्लियर, अगर आप या व्यूअर्स, हाँ, आप घर पे भी चेक कर सकते हैं, आंख बंद करके भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ब्लैक स्पॉट है कहीं पे, जैसे डॉक्टर ने स्टार्टिंग में कहा कि लाइक अ मस्कीटो, मच्छर की तरह कुछ ऐसा लग रहा है आपको, सो फ्लोटर्स है। तो पर अगर आप आंख खोल के अगर आपको लगता है कि नहीं है, नॉर्मल है, तो ठीक है, बट गेट इट चेक्ड वंस, गेट इट यस, चेक्ड। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर, जो अभी हमें बहुत सुनने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ दिस कोविड थिंग, जो बहुत सीरियस है, और लोग इसके बारे में सिर्फ कुछ कुछ लोगों को ही पता है, कुछ कुछ लोग अज्यूम कर रहे हैं चीजें, वो है ब्लैक फंगस। व्हाट इज ब्लैक फंगस डॉक्टर? ओके, सो ब्लैक फंगस जो है उसको बोलते हैं म्यूकोरमाइकोसिस, और ये सालों से इट इज देयर एवरीवेयर। एंड हम लोग जैसे साल में एक केस देखते थे, बट ये अपना कोविड के कारण ये बहुत बढ़ चुका है। अभी ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि कोरोना इन्फेक्शन के बाद बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। सेकेंडली, डायबिटिक पेशेंट्स में पाया गया है कि शुगर्स बहुत फ्लक्चुएट होती है, बढ़ जाती है, कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। और कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको पहले डायबिटीज नहीं थी और उनकी डायबिटीज जो है सडनली आ गई है, जहाँ पे उनको अभी सडनली पता चला है कि भाई अभी हमको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, शुगर्स हाई रहने लग गई है बिकॉज ऑफ द होल कोरोना इन्फेक्शन। या जो कोरोना के ट्रीटमेंट के कारण स्टेरॉइड्स देते हैं, जो जरूरी है, उसके कारण बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है और शुगर भी बढ़ जाता है। सो ये कोरोना के ये मल्टीपल चीजों के कारण आपकी बॉडी की जो इन्फेक्शन से फाइट करने की क्षमता है वो कुछ हद तक कम हो गई है। तो ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस का जो फंगस है वो रहता है सब जगह, बट अभी बिकॉज आपकी बॉडी की क्षमता कम हो गई है, वो नाक में और जो नाक के अराउंड जो साइनस एरियाज रहते हैं, ये एक साइनस रहता है, यहाँ पे और साइनस रहता है, उसमें वो ग्रो करता है। पहले वो था उधर, बट अभी वो ग्रो करता है, एंड वो ग्रो करने के कारण वो साइनस को खराब करके और लिटरली टर्माइट या दीमक के जैसे खा लेता है। सो अभी मैं बोल रही हूँ कि ये यहाँ पे साइनस वगैरह में ग्रो होता है। सो बाहर से पेशेंट को कुछ पता नहीं चलता है कि कोई प्रॉब्लम है, अनलेस वो बहुत सीवियर स्टेज में पहुंच जाए, जब आंखें बंद हो सकती है, आंखें बाहर आ सकती है, या नाक में दिक्कत आती है। सो अर्ली स्टेजेस में पेशेंट को लगेगा यहाँ पे पेन है, फिर नाक में स्टफीनेस लग सकती है, नाक से खून आ सकता है, एंड एडवांस्ड केसेस में आपको यहाँ पे बहुत सीवियर पेन होगा एंड आंखें बंद हो सकती है। बट उसका वेट ना करिए। आपको कोरोना अगर हुआ था पहले या स्टेरॉइड यूज किए थे तो अपने शुगर मॉनिटर कीजिए, एंड कुछ भी डिस्कम्फर्ट होगा तो आंख के डॉक्टर को या नाक के डॉक्टर को, ईएनटी डॉक्टर्स जो रहते हैं, वो मेनली कोरोना का ये जो कॉम्प्लिकेशन है म्यूकोरमाइकोसिस उसको मैनेज करते हैं, तो आप प्लीज उनको जाके दिखा दीजिए। उनको लगेगा वो लोकली अंदर से एग्जामिन करके, लगेगा तो सीटी स्कैन या एमआरआई करके वो लोग कंफर्म करेंगे। एंड आपके साइड से आपको ये देखना है कि आप टाइमली डॉक्टर को दिखा दें, क्योंकि म्यूकोर अगर जल्दी पकड़ में आएगा तो ट्रीटमेंट अच्छा होगा। एंड अपनी शुगर लेवल आपको मॉनिटर करनी है, फास्टिंग शुगर एंड पोस्ट लंच ब्लड शुगर। तो वो तो आप कोई भी लैब में करा के आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि नॉर्मल है कि नहीं। सो म्यूकोरमाइकोसिस मेनली नाक के डॉक्टर अगर मिलता है तो मैनेज करते हैं, तो वो लोग दवाइयां चालू करेंगे बाय इंजेक्शन रूट, उसको एम्फोटेरिसिन बी बोलते हैं, जो काफी महंगी भी आती है, एंड उनका बीच में शॉर्ट सप्लाई भी चल रहा था। एंड अगर रिक्वायर होगा तो सर्जरी करके नाक से वो लोग ये जो एरिया में जो खराब एरियाज है उसको वो क्लियर आउट भी करते हैं।
द होल गोल इज कि वो ब्रेन में स्प्रेड नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से ब्रेन काफी बाजू में है, तो ब्लैक फंगस ब्रेन की तरफ भी जा सकता है, इसलिए टाइमली उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। सो मेन थिंग इज शुगर कंट्रोल, बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा रखना है आपको, एंड कुछ भी डाउट है डॉक्टर को प्लीज जाके मिलिए, अपने को कोई शर्म नहीं करनी है, डॉक्टर को आराम से मिलिए, 15 दिन बाद वापस दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इग्नोर नहीं करिए। करेक्ट। Thank you, Dr. Shraddha, for this lovely session and creating awareness on so many things. Guys, जो भी ये vlog देख रहे हैं, हमारा वही एक ही मकसद है कि आप तक ये awareness पहुंचाना, एंड ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज डुएबल नहीं है। आप अपने बॉडी को, आंखों को, ये सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। ये हमारा मकसद है कि आप जाइए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. This is our motto. That is why we are doing this vlog. So, Dr. Shraddha, thank you so much once again for collaborating with me and doing this session for me, for my vlog. Thank you, Neha, for having me, and you've been like very, very good with the whole thing. You've covered all the topics possible. Of course, if there are any questions or comments, we can answer them later on your YouTube channel. You know, we can come back and answer those things. Yes. So thank you, Neha, for having me and spending time with me. Thank you. Yes. Thank you. And guys, stay tuned. हम इसके बाद जब भी डॉक्टर फ्री होंगे या जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, दैट वुड ऑल्सो बी ऑन किड्स, बच्चों के लिए आंखों को कितना इम्पोर्टेंस है, हाउ टू टैकल दोस इश्यूज, इस पे हम फोकस करेंगे. सो स्टे ट्यून फॉर दैट ओनली एंड सी यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके, सी यू, बाय. Thank you. Bye.